दोस्तों हम नया चूल्हा खरीद लेते हैं लेकिन हमारे पास ये जानकारी नहीं होती है कि चूल्हा किस प्रकार ले कैसा ले। लेकिन फिर भी दोस्तों हमने चूल्हा नया ले लिया हैगा, लेकिन मालूम नहीं है कि इसका पाइप राइट साइड पे लगता है या लेफ्ट साइड पे लगता है। किचन के हिसाब से दोस्तों जो किचन बनाने वाले होते हैं वो राइट साइड लेफ्ट साइड में कहीं भी बोतल का सुराख गिरा देते। जैसे पाइप फिटिंग करना हो तो उसको उल्टा पड़ता है, किचन में बाटला यूज करना तो इसका प्रोसेस किस तरह होता है दोस्तों, और किस प्रकार इस नए चूल्हे को हम पाइप घुमाने वाले वो आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसके नीचे जो रबर के स्टैंड लगते हैं कि उस 4 स्टैंड को पहले फिट कर देंगे। ये दोस्तों रबर के स्टैंड आते हैं, ये रबर के स्टैंड आते हैं वो नाजुक आते हैं, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करना है इसको, ज़रूरत के हिसाब से फिटिंग करेंगे। अब दोस्तों इसका जो रिबिन है उस रिबिन को काटेंगे और बॉडी जो पाइप हमारे को चेंज करना हैगा, राइट साइड में जो पाइप लगाएगा उसको लेफ्ट साइड में लगाएंगे। अब दोस्तों इसका जो बॉटम है उसके नट बोल्ट हम खोलेंगे। नट बोल्ट खोलने के बाद बॉटम को बाहर निकालेंगे और वापस नट बोल्ट उसकी पोजीशन पे फिट कर देंगे। इस चूल्हे के अंदर 3 बॉटम है, तीनों की साइज डिफरेंस हैगी। एक जो ये छोटी साइज है कट साइज है, लेकिन इसका जो लंबाई है बहुत लंबी है पाइप इसका बॉटम की। और दोस्तों जो मीडियम आती है कि एक जंबो आती है, 3 साइज चूल्हे की, तीनों छोटी बड़ी साइज है इसमें। दोस्तों मैं एक सर्विसमैन हूँ और नया चूल्हा हम खोलते हैं तो कस्टमर जो होता है वो पूरा देखने के बाद ऐसा सोचता है कि क्या ये चूल्हे को इतना ज़्यादा पूरा बॉडी ओपन कर दिया, नया चूल्हा है। फिर भी दोस्तों क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है जिस प्रकार इसको हमारे को उल्टा लगाना होता है जो पाइप वो हम इस प्रकार खोल के इसको पूरा जो फिटिंग है जैसा कस्टमर को चाहिए उस प्रकार करना हो तो इस बॉडी को हमको ओपन करना पड़ता है। हमने तीनों बॉटम खोल लिया हैगा। अब ये जो बटन के नीचे जो स्क्रू लगे हुए हैं 2 और 3 बॉडी है तो तीनों में 2-2 लगेंगे, 6 स्क्रू हमको खोलना हैगा। इस प्रकार दोस्तों हम स्क्रू को खोलेंगे, बाहर निकालेंगे क्योंकि पाइप को हमको बाहर पूरा निकालना है। गैस स्टोव का जो कॉक वाला पाइप होता है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, इसके लिए ये जो बटन का खोलना ज़रूरी रहता है। दोस्तों हमने पाइप निकाल लिया है, तीनों कॉक देख सकते हो। इस कॉक का सिर्फ एक साइड पे जो ये मुंह है उसको खोल देना हैगा। इसको खोलने के बाद कॉक का जो राइट साइड में जो पाइप लगाएगा वो लेफ्ट साइड में लेंगे और लेफ्ट साइड का है वो राइट साइड में लेंगे। इस प्रकार कॉक को उल्टा फिट करना है ताकि आपका काम सही तरीके से हो सके। उसके लिए तीन को खोलना होगा और वापस फिटिंग करना होगा। दोस्तों खास ध्यान रखें कि इस गैस स्टोव के अंदर लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि पाइप जब हम इसको खोलते हैं तो इसका फिटिंग जरूरी रहता है, लीक ना करे उसका खास ध्यान रखें।
इस कॉक के अंदर खोलने के बाद हम टेफलॉन लगाएंगे। जो टेफलॉन होती है कि जो प्लम्बर यूज़ करते हैं कि उस टेफलॉन को यूज़ करेंगे ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो। वाइसर इसमें जो जर्मन के वाइसर लगते हैं वो वाइसर क्या होता है कि टूट जाते हैं ज़्यादा दबाव पड़ने पर, इसलिए इस टेफलॉन का यूज़ करना बेहतर रहता है। दोस्तों मैंने कई मरतबा जो जर्मन के वाइसर रहते वो फिटिंग किया हैगा, लेकिन क्या होता है कि वो फिटिंग करने पर टूट जाते हैं वाइसर। जो टेफलॉन होती है कि वो पकड़ के रखती है कि और फिटिंग सही तरीके से होता हैगा। इसके अंदर जो टेफलॉन फिटिंग करने पर इसका लीकेज का प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है, लीकेज का कोई कंप्लेन नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये टेफलॉन यूज़ करता हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीनों कॉक को हमने कंप्लीट फिटिंग कर लिया हैगा। अब इसको लीकेज को चेक करना है तो इस प्रकार चेक करते हैं कि मुंह से लगा के, और जो जीबान अगर चिपक गई तो ये लीकेज नहीं होता हैगा। अगर जीबान नहीं चिपकी तो लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। इसी तरीके से मैं चेक करता हूँ लीकेज का प्रॉब्लम दोस्तों। अब दोस्तों जो बारी बारी हमने स्क्रू 6 खोले थे, इस बटन की जगह पे नीचे एक एक बटन में दो दो स्क्रू लगते हैं कि वही स्क्रू वापस जिस पोजीशन में हमने खोले थे उसी पोजीशन में वापस इस स्क्रू को पाइप को फिटिंग करेंगे ताकि ये पाइप को स्क्रू पकड़ के रखे और मजबूत है पाइप की फिटिंग आ सके, लूज ना रहे। इस प्रकार दोस्तों इस स्क्रू को 6 स्क्रू को फिटिंग करना है। पाइप और बटन के सेंटर में जो स्क्रू आते हैं उसको हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये भाई ने पूरा चूल्हा उल्टा कर दिया, लेकिन ये खोलने पे दो पाइप के साइड नट बोल्ट आते हैं उसको खोला नहीं है और पूरी बॉटम और पाइप को खोल के उल्टा किया है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो पाइप थोड़ी पतली होती है तो हमारे को साइड पे स्क्रू खोलने जाते हैं तो उसका जो चूड़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके लिए दोस्तों हमने वो रिक्स वाला काम नहीं लिया है और ये आसान तरीका हमको लगा तो ये आसान तरीका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपने नॉलेज के हिसाब से करता हूँ, ना ही किसी के कहने पे करता हूँ। दोस्तों जो मुझे पसंद आया उस प्रकार मैं काम करता हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, आप जिस तरह काम करना हो उस तरह कर सकते हो, लेकिन इसमें गैस का मामला हैगा, इसमें कोई रिक्स ना ले। इसीलिए दोस्तों आसान तरीका और मजबूताई जो लीकेज का प्रॉब्लम ना हो उस प्रकार दोस्तों इसको सर्विस करना है। इस गैस हीटर के अंदर आप देख सकते हो हमने 6 नट बोल्ट लगा दिए गए। अब इस नट बोल्ट को चेक करेंगे फिटिंग हुए कि नहीं, फिर बाद में इसमें बटन लगाएंगे। इस नट बोल्ट को ज़्यादा फिटिंग में रखते हैं ताकि पाइप हिले नहीं डुले नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा फिट करना ज़रूरी रहता है। और उसके ऊपर अब पुश बटन आते हैं, पुश बटन को इस प्रकार लगा देना है।